आखिर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के एक दिन पहले सीएम फारूक अब्दुल्ला ने क्यों छोड़ दी थी कुर्सी? पंडितों के पलायन के समय कश्मीर छोड़कर लंदन क्यों भाग गए थे फारूक? गृहमंत्री मुफ्ती सईद की बेटी रूबिया का हुआ था अपहरण या थी मिलीभगत? क्या कश्मीर भूमिका पर फारूक और मुफ्ती की उच्च स्तरीय जांच नहीं होनी चाहिए? आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले फारूक क्या उस समय नीरो की तरह बंसी बजा रहे थे? आखिर गवर्नर जगमोहन की सलाह को भारत सरकार ने क्यों अनसुना कर दिया? इन रहस्यों का तेजस खबर करेगा आज खुलासा। कश्मीरी पंडितों पर अमानवीय भयानक अत्याचारों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को थोड़े ही दिनों में न केवल बम्पर कमाई की, बल्कि देश विदेश में इस फिल्म को बड़ी प्रसिद्धि भी मिली। इसी के चलते कश्मीर पंडितों की पीड़ा पर विमर्श भी शुरू हो गया है। फिल्म के विरोध में कुछ सुर भी उठ रहे हैं। इस विमर्श के बीच जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद भी कटघरे में आ गए हैं। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया कर्मियों द्वारा उन पर उंगली उठाए जाने पर कहा कि पूरे मामले की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। वो अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। उनका कहना है कि वो पंडितों के पलायन के वक्त सरकार में नहीं थे, गवर्नर शासन था और जगमोहन गवर्नर थे। बिल्कुल, जांच अवश्य होनी चाहिए। क्या किसी देश प्रदेश के शासनाध्यक्ष को अपने राज्य की दुर्दशा देखकर उसको पलायन कर जाना चाहिए? ऐसे समय में जब एक बड़े तबके पर जान माल के हमले शुरू हो गए हों, तो क्या शासनाध्यक्ष केवल आराम फरमाने के लिए होता है या फिर आराम तलब जीवन जीने के लिए? यदि ऐसा नहीं था तो फिर फारूक क्यों भाग गए थे लंदन? क्या वो इस त्रासदी के साजिश के हिस्सा थे? सवाल यह उठता है कि आखिर 19 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला ने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर लंदन जाने का फैसला क्यों किया था? उनके लंदन चले जाने के दूसरे दिन ही घाटी की तमाम मस्जिदों से पीड़ितों के घाटी छोड़ने के लिए कहा जाने लगा था। इसी धमकी और रक्त रंजित अनगिनत घटनाओं ने लाखों पंडितों को परिवार समेत अपनी चल अचल संपत्ति को छोड़कर मजबूरन अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ा। ऐसा नहीं था कि फारूक के इस्तीफे के बाद ही पंडितों पर अत्याचार शुरू हुए हों। इसके पहले 1986 में फारूक और केंद्र की राजीव गांधी सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर घाटी में पंडितों पर हमले हुए थे। मंदिरों प्रतिष्ठानों को जलाया गया, तोड़ा गया था। आतंकवादी को सजा देने वाले जस्टिस गंजू और व्यापारी टीकालाल टपलू की हत्या भी हुई थी। फारूक सरकार ने ही पंडितों पर हिंसा करने वाले गिरफ्तार 70 खूंखार आतंकवादियों को छोड़कर उनका मनोबल बढ़ाया था। ये आतंकियों का दस्ता पाक प्रशिक्षित था, ये जानते हुए भी उन्हें छोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य और उस समय के पूर्व नौकरशाह फारूक रेंजू शाह ने स्पष्ट कहा था कि उस समय की सरकार ने इन घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। ज्यादातर कश्मीरी पंडित आज भी तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को उनके खिलाफ किए गए अत्याचारों के मुख्य अपराधी के रूप में मानता है। उनका मानना है कि अल्पसंख्यकों के समुदाय के सामूहिक पलायन और घाटी में आतंकवाद के आगमन से पहले की सभी घटनाओं के लिए वो जिम्मेदार है। फारूक अब्दुल्ला 7 नवंबर 1986 से 18 जनवरी 1990 तक मुख्यमंत्री थे। यह वो समय था जिसमें कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई और बाद में तेजी से बढ़ा। खुफिया एजेंसियों द्वारा चेतावनी के बावजूद उसकी अनदेखी की गई। फरवरी 1986 में दक्षिण कश्मीर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हमले हुए। मुस्लिम भीड़ ने कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों और मंदिरों को लूटा या नष्ट कर दिया। उस समय फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह मुख्यमंत्री थे। वो हिंसा को रोकने में विफल रहे। उनकी सरकार को मार्च 1986 में तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने बर्खास्त कर दिया। बताया गया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुस्लिम लोगों को पंडितों के खिलाफ उकसाया था। तब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिन्होंने बाद में सईद को राज्यसभा में सीट दी और उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया। नवंबर 1986 में महीनों की बातचीत के बाद राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और बाद में मुख्यमंत्री के रूप में बहाल कर दिया गया। खुफिया एजेंसियां बार बार कश्मीरियों, खासकर युवाओं की भीड़ के बारे में सतर्क कर रही थीं, जो हथियारों के प्रशिक्षण के लिए पीओके में जा रहे थे। खुफिया विभाग के इस इनपुट को भी अनसुना किया गया। बहुत सारे अपहरण हो रहे थे, खासकर सरकारी कर्मचारियों के। उनमें से सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय अखबारों ने खुलेआम धमकियां दी गईं, पोस्टर चिपकाए गए और हिट लिस्ट बनाई गई, लेकिन प्रशासन बेजान नजर आया।
तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह को 20 अप्रैल 1990 के पत्रों के माध्यम से स्थिति का उल्लेख किया था। जगमोहन ने पत्र में लिखा, क्या मैं आपको याद दिला दूं कि 1988 की शुरुआत से मैंने कश्मीर में उठने वाले तूफान के बारे में आपको चेतावनी के संकेत भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन आपके और आपके आसपास के सत्ताधारियों के पास इन संकेतों को देखने के लिए ना तो समय था, ना झुकाव, ना ही दृष्टि। वे इतने स्पष्ट कि उनकी अपेक्षा करना ऐतिहासिक पाप करना था। जगमोहन का डर सच साबित हुआ। आतंकवाद के चरम के दौरान मुफ्ती मोहम्मद सईद केंद्र में गृह मंत्री थे। गृह मंत्री के रूप में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठता है। उसी समय संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी बेटी डॉक्टर रूबिया का अपहरण हुआ। बदले में 5 खूंखार आतंकियों को छोड़ा गया। शास्त्रों और भारतीय कानूनों में भी राज्य प्रेरित हिंसा पर सजा देने का प्रावधान है, जिसका अनुपालन जांच में दोषी पाए जाने पर अवश्य किया जाना ही चाहिए।